Hello everyone, I'm Shivani and welcome to Civil Series. So this is the second video from quick revision of surveying. This video is related to principle of surveying and the functional classification. So first surveying. Surveying हमने horizontal distances, vertical distances, horizontal angle, vertical angle फाइंड आउट करने के लिए यूज की थी. ठीक है, मतलब ये चारों वैल्यू हम सर्वेइंग की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं अर्थ सरफेस के अबाउ, ऑन द सरफेस और बिलो द सरफेस. ठीक है, ये चारों वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सर्वेइंग. अब इस सर्वेइंग को और भी एक्यूरेसी देने के लिए हमने दो प्रिंसिपल्स यूज करने हैं. ठीक है, तो उसमें से जो फर्स्ट है वो है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट. वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब जिस भी एरिया के लिए आप सर्वेइंग कैरिड आउट कर रहे हैं, तो उस होल एरिया से आपको पार्ट्स में वो एरिया डिवाइड करना है और फिर सर्वेइंग कैरिड आउट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये आपका अनइवन एरिया है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में जो है वो आपका अनइवन एरिया है, और इस अनइवन एरिया पर अगर आपको सर्वेइंग कैरिड आउट करनी है तो पहले इस एरिया को हमें इवन एरिया बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोल पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे जो मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हैं. ठीक है, लाइक दिस. तो वो कंट्रोल पॉइंट्स हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, तो हमें ये इतना एरिया इस अनइवन एरिया से इवन एरिया मिल गया. ठीक है, अब ये इतना जो एरिया है उसे हम ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे. पहले हम मेजर ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, फिर मेजर ट्रायंगल्स को स्मॉलर ट्रायंगल में या माइनर ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब ये ब्लैक लाइन जो डॉटेड लाइन है वो हमने क्या किया कि कंट्रोल पॉइंट्स हमने कनेक्ट कर लिए. ठीक है, तो कंट्रोल पॉइंट कनेक्ट करने के बाद हमें मेजर ट्रायंगल्स मिल गए. यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार ट्रायंगल मिल गए. फिर ये जो मेजर ट्रायंगल है उसे हमने और एक बार डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमें माइनर ट्रायंगल्स मिल गए. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरिया से स्मॉल ट्रायंगल्स कलेक्ट कर रहे हैं और उससे हम सर्वेइंग कैरिड आउट कर रहे हैं. ठीक है, अब ये जो एरिया, ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसका यूज क्या होगा. सबसे पहले तो हमें एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि अगर पूरे एरिया के लिए हम सर्वेइंग कैरिड आउट कर रहे हैं तो क्या होगा कि अगर हमारी कैलकुलेशन करते वक्त कुछ गलती हुई तो क्या होगा कि हमें पूरी सर्वेइंग फिर से करनी पड़ेगी. पर अगर सिर्फ इस एरिया में अगर हमारी कैलकुलेशंस गलत हो तो हम सर्वेइंग फिर से सिर्फ इसी एरिया के लिए करेंगे, तो यहाँ पे हमारा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और जो प्रोसीजर हम सर्वेइंग के लिए कर रहे हैं वो भी एक्यूरेट हो गए. ठीक है, तो सेकेंड प्रिंसिपल है to fix or locate a new station point or station by at least two independent measurements or process. अगर हमें कोई एक पॉइंट फिक्स करना है तो यहाँ पे हमें दो फिक्स पॉइंट, मतलब कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई बिल्डिंग जिसका यूज करके हमें थर्ड जो पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, दो मेथड से हम कर सकते हैं. एक कर सकते हैं बाय लीनियर मेथड और दूसरे बाय एंगुलर मेथड. लीनियर मेथड हम चेनिंग से कर सकते हैं और एंगुलर मेथड हम थियोडोलाइट और कंपास से कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में क्या है, P और Q जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है. इन दो पॉइंट से हमने R पॉइंट फाइंड आउट किया है. यहाँ पे हम लीनियरली फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ ये चारों फिगर में हम एंगुलर मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग. फर्स्ट इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड सेकेंड इज to fix or locate a new point or station point by at least two independent measurements or process. Functional classification. The classification of surveying is done on the basis of function. Okay, so first is the control survey. In control surveying, we are establishing a horizontal and vertical positions on widely spaced control points. मतलब जो widely spaced control points है उसकी मदद से हम horizontal और vertical positions find out कर सकते हैं under the control surveying. Then second is land surveying. Land surveying is also called as cadastral surveying. Okay, so this type of surveying is used to determine the boundaries and the area of land. Then third is city survey. City survey is used to carry out the layout of streets, pipes and buildings.
Then fourth is the topographical surveying. This topographical surveying is basically carried out to find out the natural features of Earth. Then next is a hydrographic surveying. This hydrographic surveying is used to establish a water flow in case of rivers, and also used to find out the areas which is below the water surface. Okay. Then next is engineering survey. This survey is carried out to plan and design the engineering works. Engineering works means building, street, bridges, dams, reservoir. For all these type of structures, for planning and designing of these type of a structure, engineering survey is carried out. Then next is astronomic survey. From this astronomic survey, we determine the latitude, longitude, azimuths means true bearing. On the basis of heavenly bodies, stars and sun, we find out latitude, departure, azimuths and longitudes. So these are the 7 functional classifications. Okay, these are the 7 surveying types or classification which is based on functioning: control surveying, land surveying, city survey, topographical survey, hydrographic survey, engineering survey and astronomic survey. Do not forget to like, share and subscribe.